हेलो स्टूडेंट, मैं अनूप पाल। प्रीवियस लेक्चर हमारा न्यूमेरिकल एनालिसिस में न्यूटन्स ग्रेगरी इंटरपोलेशन फार्मूला फॉर इक्वल इंटरवल्स के ऊपर डिपेंड था। तो उस पिछले प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको उस फार्मूले का डेरिवेशन और उस पर कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम भी आपको सॉल्व कराई थी। आज का जो हमारा लेक्चर है ना, वो न्यूटन्स ग्रेगरी बैकवर्ड इंटरपोलेशन फार्मूला फॉर इक्वल इंटरवल्स का है। तो चलिए मैं इसका पहले आपको प्रूफ कराता हूँ, फिर उसके बाद इसका एक आध क्वेश्चन कराता हूँ। इसका डेरिवेशन बता रहा हूँ। देखिए क्या है, सपोज y बराबर एफ एक्स, वाई बराबर एफ एक्स हमारे पास कोई एक फंक्शन है। वो फंक्शन इस वैल्यू को एज्यूम करता है एफ ऑफ ए प्लस एच, एफ ऑफ ए प्लस 2h डैश डैश, कहाँ तक एफ ऑफ ए प्लस एन एच। ये वैल्यूज किसके करस्पॉन्डिंग है? कुछ हमें इनके करस्पॉन्डिंग आर्गूमेंट्स दे रखे, इक्वल इंटरवल्स। देख रही है, देखिए जैसे आर्गूमेंट्स क्या है, ए, अगला आर्गूमेंट क्या हमारा ए प्लस एच, नेक्स्ट क्या है ए प्लस 2h। तो कुछ इक्वल इंटरवल्स पर हमें आर्गूमेंट्स दे रखे हैं, तो उसके करस्पॉन्डिंग आपको जो y बराबर एफ एक्स एक पॉलिनोमियल हमने कंसीडर कर रखा, उसका ये वैल्यूज गिवन है। ठीक है, देखिए मैं आपको इसका प्रूफ बताता हूँ। इस टर्म को इस तरह लिख सकते हैं, देखिए यहाँ एफ ए प्लस एन एच प्लस यू एच, ये शिफ्ट ऑपरेटर की हमने यहाँ डेफिनेशन को यूज़ करा। आप लोग जानते हैं शिफ्ट ऑपरेटर ई एफ एक्स इक्वल्स टू क्या होता है, एफ एक्स प्लस एच। तो आप देखिए यहाँ पर क्या है, ए प्लस एन एच को हमने एज इट इज रहने दिया। ये क्या आ रहा है हमारा यू एच, जैसे h आ रहा था, देखिए रहे यू एच, तो शिफ्ट ऑपरेटर की पावर में क्या आ गया, u आ गया। जैसे h के मल्टीपल में 1 है तो शिफ्ट की पावर 1। अगर शिफ्ट ऑपरेटर fx आप कैलकुलेट करते हैं तो ये वैल्यू क्या आएगी, x प्लस 2h। ठीक ना, तो इन द सेम वे देख रहे हैं आप UH, तो ये u आ गया। फिर आप एक रिलेशन और भी जानते हैं कि जो शिफ्ट ऑपरेटर है वो हमारा इक्वल होता है 1 माइनस नेवला का होल इनवर्स। इस फॉर्मूले को हमने यहाँ यूज़ किया। देखिए शिफ्ट ऑपरेटर के प्लेस पर क्या रखा हमने, 1 माइनस नेवला इनवर्स। ठीक है ना, इस फॉर्मूले का हमने यहाँ यूज़ किया है। पावर में देखिए क्या है हमारा u, तो ये u आ रहा है, ये एस इट इज आ रहा है। अब आप ना यहाँ बाइनोमियल थ्योरम एक्सपेंड कर दीजिए, बाइनोमियल थ्योरम से इसको एक्सपेंड करिए। देखिए इसमें हम बाइनोमियल थ्योरम एक्सपेंड कर रहे हैं, बाइनोमियल थ्योरम का यूज़ कर रहे हैं। 1 प्लस, देखिए ये भी माइनस, तो u नेवला u प्लस 1 अपॉन 2 फैक्टोरियल नेवला स्क्वायर u प्लस 1 u प्लस 2 अपॉन 3 फैक्टोरियल। ठीक है, देखिए u प्लस 1 u प्लस 2, सिमेट्री को देखिए, जैसे यहाँ 3 आ रहा है तो यहाँ 2 आ रहा है, यहाँ 2 आ रहा है तो यहाँ 1 आ रहा है। इसको ना इसी तरह हम n टर्म्स तक लेकर जा रहे हैं, एक लेस वैल्यू आ रही है, तो u प्लस n माइनस 1 नेबुला टू पावर n और अपॉन में n फैक्टोरियल डैश डैश। ठीक है, और देखिए इस पूरी ब्रैकेट के बाहर क्या चल रहा है आपका, a प्लस एन एच। अब इसको अंदर ऑपरेट करिएगा आप, f ऑफ a प्लस एन एच। ठीक है, देखिए ये जो आपका फंक्शन आ रहा था, इसको हमने अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये हमारा न्यूटन ग्रेगरी बैकवर्ड इंटरपोलेशन फार्मूला का डेरिवेशन है। इसको थोड़ा हम इजी और बना सकते हैं। पहले भी मैंने आपको समझाया था, जैसे y इक्वल्स टू हमारा फंक्शन क्या होता है, fx होता है। देखिए थोड़ा सा इस फार्मूले को चेंज कर रहे हैं हम। आप लोग जनरली जानते हैं y इक्वल्स टू हम f ऑफ x लिख सकते हैं। इसी तरह देखिए ये फंक्शन, इसको ना इस टर्म में हमने इधर लिख दिया y। ठीक है, इसको इस तरह लिखा रहने दीजिए, f ऑफ a n प्लस h प्लस यू एच। ठीक है, अब आप देख रहे हैं जैसे हमने आर्गूमेंट कंसीडर किया था a प्लस एच, a प्लस 2h, लास्ट में हमारा आर्गूमेंट क्या था, a प्लस एन एच। तो देखा जाए तो ये वैल्यू हमारा, इस वैल्यू को हम इस तरह से लिख सकते हैं y n। ठीक है, न्यूटन फॉरवर्ड में हमने y नॉट लिखा था, अगर आप लोगों ने ध्यान दिया हो तो u और नेवला yn। ठीक ना, इस वैल्यू को हमने yn कहा है यहाँ पर। ठीक है, इसलिए लिख रहे हैं, थोड़ा सा फॉर्मूला आप लोगों के लिए इजी हो जाएगा। u प्लस 1 नेवला स्क्वायर yn u प्लस 1 u प्लस 2 अपॉन 3 yn। ठीक है, डैश डैश दिखाते हैं, थोड़ा सा इसको लिख देते हैं इधर, u प्लस 1
u प्लस 2 डैश u प्लस n माइनस 1 n फैक्टोरियल y n। तो देखिए यही हमारा क्या है, न्यूटन ग्रेगरी बैकवर्ड इंटरपोलेशन फार्मूला फॉर इक्वल इंटरवल के लिए। अब आप देखिए जैसे यहाँ u आ रहा है, u की वैल्यू को हम किस तरह से कैलकुलेट करेंगे, वेयर u की वैल्यू को कैलकुलेट x माइनस a प्लस एन एच अपॉन एच, ठीक ना। तो ये u की वैल्यू को कैलकुलेट करने का फार्मूला है, ये आप ध्यान रखिएगा। न्यूटन फॉरवर्ड में क्या था, x माइनस ए अपॉन एच। न्यूटन फॉरवर्ड में स्टार्टिंग की वैल्यू आई थी फर्स्ट वैल्यू, ये ध्यान रखिएगा। न्यूटन बैकवर्ड में क्या a प्लस एन एच क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, हमारी लास्ट वैल्यू। आर्गुमेंट की जो सबसे लास्ट वैल्यू है वो आपका न्यूटन बैकवर्ड में यूज होगा, न्यूटन फॉरवर्ड में क्या यूज होगा, फर्स्ट आर्गुमेंट की फर्स्ट वैल्यू। देखिए ये हमारा क्वेश्चन है, इसको मैं आपको न्यूटन बैकवर्ड से करा रहा हूँ। इसमें आपको ये x के करस्पॉन्डिंग वैल्यूज दे रखी। देखिए इंटरवल कैसा, 2 में से 1 गया 1, 3 में से 2 गया 1, 4 में से 3 गया 1, इक्वल इंटरवल आ रहा है। इसके करस्पॉन्डिंग जो फंक्शन है उसकी वैल्यू आपको गिवन है। आपको क्वेश्चन ये कहा गया कि जब x की वैल्यू 7.5 होगी तो फंक्शन की क्या वैल्यू होगी। देखिए 7.5 इस ऑब्जर्वेशन के इनसाइड लाई कर रहा है। और एक चीज़ और, एक बात और नोट करिएगा, ये जो वैल्यू आप देख रहे हैं ना 7.5, वो हमारे जो ऑब्जर्वेशन दे रखा है वो लास्ट में लाई कर रहा है। तो मैं आपको इसमें यहाँ ये समझाना चाह रहा हूँ कि अगर आपको इक्वल इंटरवल है और ऑब्जर्वेशंस की जो वैल्यू आपको कैलकुलेट करनी है अननोन वेरिएबल्स की, वो वैल्यू अगर लास्ट में लाई करती है तो न्यूटन बैकवर्ड आप यूज़ करें। अगर वैल्यू हमारी जो हमें डाटा दे रखा है वो स्टार्टिंग में लाई कर रही है वैल्यू, तो न्यूटन फॉरवर्ड का आप यूज़ करें। तो ये जो 7.5 है वो लास्ट में वैल्यू लाई कर रहा है, तो इसलिए हम यहाँ क्या यूज़ करेंगे, न्यूटन बैकवर्ड वाला फार्मूला। बनाइए डिफरेंस टेबल टू कंस्ट्रक्ट डिफरेंस टेबल। आपने यहाँ डिफरेंस टेबल कंस्ट्रक्ट करिए, वैल्यू को लिखना है, नेक्स्ट वैल्यू में से प्रीवियस वैल्यू को सब्ट्रैक्ट करना है। 8 में से 1 7, 27 में से 8 सब्ट्रैक्ट कर दीजिए 19, ठीक है ना। मिड में लिखना है, इन दोनों के मिड में। ठीक है ना, इस तरह से सब्ट्रैक्ट करिए। ठीक है, इस तरह से टेबल को कंस्ट्रक्ट करते जाइए। ये 12 इन दोनों का ना मिड में लिखना है आप, इस तरह से हम वैल्यू को ये सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। 18 में से 12 को सब्ट्रैक्ट करिए 6, 24 में से 18 सब्ट्रैक्ट करिए 6, 30 में से 24 सब्ट्रैक्ट करिए 6, ये आपका 6, ठीक है। देखिए 0, ये आपका 0 0 एंड ये 0। इस तरह से हमने ये डिफरेंस टेबल को कंस्ट्रक्ट कर लिया। न्यूटन फॉरवर्ड और न्यूटन बैकवर्ड में जो डिफरेंस टेबल बनाएंगे सेम प्रोसेस से बनाएंगे, सेम प्रोसीजर से। बस ना इनकी वैल्यू नोट करने का मेथड अलग है, वो मैं आपको बताऊंगा इसमें किस तरह से वैल्यू आप नोट करेंगे। और फॉर्मूला लिखिए आप लोग यहाँ पर, वी हैव न्यूटन्स बैकवर्ड इंटरपोलेशन फार्मूला फॉर इक्वल इंटरवल्स। ठीक है ना, इक्वल इंटरवल्स हैं यहाँ पर, इसलिए हम इस फार्मूले का यूज़ कर रहे हैं। तो देखिए ये फार्मूला मैंने आपको समझाया था, y इक्वल्स टू वाई एन u नेवला वाई एन, तो हम यहाँ लिख रहे हैं u प्लस 1/2 फैक्टोरियल ठीक है ना। ये हमने न्यूटन बैकवर्ड को फॉर्मूले को अप्लाई किया। देखिए यहाँ पर जो आपका फोर्थ बैकवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर आ रहा है वो वैल्यू 0 आ रही है, इसलिए हमने नेक्स्ट वैल्यू को नहीं लिखा है। ठीक है ना। देखिए मैंने आपको बताया था कि यहाँ से u बैकवर्ड का मैंने डेरिवेशन भी कराया है, आपको ये बताया था x माइनस a प्लस एन एच
अपॉन एच, इस फॉर्मूले का आप यूज़ करो, ठीक है ना। यू एक्स के प्लेस पर क्या रखो, जो वैल्यू आपको एस्टिमेट करनी है, एक्स की किसकी वैल्यू निकालनी है यहाँ पर 7.5, तो 7.5 माइनस का देखिए ए प्लस एन एच, ए प्लस एन एच का मतलब क्या है, हमारी लास्ट वैल्यू, जो हमारा आर्ग्यूमेंट है एक्स की जो वैल्यू है वो सबसे लास्ट वैल्यू। न्यूटन फॉरवर्ड में क्या था यहाँ एक्स माइनस ए, तो इसलिए हमने स्टार्टिंग की वैल्यू को लिखा था। ए प्लस एन एच क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, सबसे लास्ट वैल्यू, सबसे लास्ट वैल्यू क्या है 8 अपॉन एच। देखिए डिफरेंस कितना, 2 में से 1 1 1 1 ये आ रहा है, 1 1 आ रहा है। तो आप यहाँ से देखिए u की वैल्यू क्या आ जाएगी, माइनस का 0.5, ठीक है। ये वैल्यू को हमने कैलकुलेट कर लिया। अब जरा देखिए न्यूटन बैकवर्ड में डिफरेंस वैल्यू को हम किस तरह से नोट करेंगे, ठीक है ना। जैसे वाई एन आ रहा है, कोई बात नहीं, हमने यहाँ डेल वाई लिख रखा है, तो यहाँ पर न्यूटन बैकवर्ड में वैल्यू डिफरेंस टेबल में वैल्यू नोट करने का ये प्रोसीजर है। देखिए सबसे लास्ट इस तरह से चलेंगे, इस वैल्यू को नोट करिएगा, इस तरह से इन वैल्यूज़ को आप नोट करिएगा। न्यूटन फॉरवर्ड का मैंने क्वेश्चन कराया था, वो वैल्यूज़ को मैंने स्टार्टिंग से इस तरह से अप्लाई करा था। अगर न्यूटन बैकवर्ड अप्लाई करना है तो वैल्यू को सबसे लास्ट वैल्यू इस तरह से हम नोट करते हुए चलेंगे, ठीक है। ये वैल्यू रख दीजिए आप यहाँ। तो y किसकी वैल्यू निकालनी है आपको 7.5, इस तरह सफिक्स में लिख सकते हैं। देखिए वाई एन कितना है हमारा 512, तो y 512 को u की वैल्यू देखिए कितना है, माइनस का 0.5, देख रहे हैं ये वैल्यू कितनी है 169। u आपका देखिए माइनस का 0.5, माइनस का 0.5 प्लस 1 अपॉन 2 फैक्टोरियल। देखिए नेवला स्क्वायर वाई एन, ये वैल्यू कितनी है आपके पास 42, ठीक। और मैं ज़रा यहाँ लिख देता हूँ, ये यहाँ तक हमने नोट कर लिया। नेक्स्ट वैल्यू रखिए माइनस 0.5, माइनस 0.5 प्लस 1, माइनस 0.5 प्लस 2, ठीक है, और अपॉन में 3 फैक्टोरियल। देखिए नेवला क्यूब, ये वैल्यू क्या है आपके पास 6, ठीक है। नेक्स्ट वैल्यू तो 0, इसलिए मैंने वो 4th ऑर्डर का यहाँ नहीं लिखा है। अब ये सब कैलकुलेशन करनी है, और आपका इस पेपर में कैलकुलेटर अलाउ है, साइंटिफिक कैलकुलेटर, तो आप इसको ना कैलकुलेटर से कैलकुलेशन कर सकते हैं, ठीक है। तो देखिए स्टूडेंट्स, ये सब हमने कैलकुलेशन कर लिया है। तो इसके x की वैल्यू जब हमारे पास 7.5 है तो y का क्या वैल्यू निकल कर आएगा 421.875। तो ये पूरा मेथड आपको मैंने न्यूटन बैकवर्ड का समझा दिया, किस तरह से हम वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। तो आप इस तरह भी लिख सकते हैं, ये वैल्यू f ऑफ 7.5 वैल्यू क्या कैलकुलेट आई 421.875। आई होप स्टूडेंट आप लोगों को आज का ये मेरा लेक्चर न्यूटन बैकवर्ड इंटरपोलेशन फार्मूले का आप लोगों को समझ में आया होगा। तो मैंने आपको न्यूटन फॉरवर्ड और न्यूटन बैकवर्ड के ऊपर जो हमारा डेरिवेशंस था वो मैंने करा दिया, उस पर बेस्ड जो हमारे न्यूमेरिकल तो उन प्रॉब्लम को मैंने डिस्कस कर दिया है। अगर आप लोगों को मेरा ये लेक्चर पसंद आया तो प्लीज़ मेरे इस लेक्चर को आप शेयर करिएगा, लाइक करिएगा और इस पर कमेंट करिएगा। और अगर जो लोग फर्स्ट टाइम मेरे इस लेक्चर को देख रहे हैं तो मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे ना आपको लेटेस्ट मेरे जो लेक्चर्स के वीडियो हैं वो अवेलेबल होते रहेंगे। थैंक यू।